अभी नाम रखा भी नहीं गया था कि पूरी प्रकृति ने संकेत देने शुरू कर दिए। हिंसक जानवर चिल्लाने लगे, बादलों से खून की बारिश हुई, सूरज की रोशनी फीकी पडडोडी आग गई और धरती हर दिशा में कांप उठी। देवता घबरा गए। वाल्मीकि की भाषा में ये कोई फैसला नहीं है, बल्कि एक ऐलान है। एक अतुलनीय विशाल ताकत इस दुनिया में कदम रख चुकी थी। वाल्मीकि इन संकेतों को बहुत ही बारीकी से दर्ज करते हैं। ऐसे भीषण अपशकुन महोत्पात किसी आम इंसान के जन्म पर नहीं होते। ये तब दिखते हैं जब कुदरत का संतुलन डगमगाने लगता है। ब्रह्मांड ये नहीं देखता कि क्या सही है और क्या गलत, वो बस ये देखता है कि घटना कितनी विशाल है। ये संकेत किसी बुराई की खबर नहीं दे रहे थे, बल्कि एक भारी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। इसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे के रूप के बारे में बताते हैं। बच्चा पैदा हुआ 10 सिर और 20 हाथों के साथ। उसके होंठ तांबे जैसे रंग के थे और दांत चमक रहे थे। वाल्मीकि न कोई उदाहरण देते हैं, न इसकी वजह बताते हैं। वो न तो सवाल करते हैं और न ही इस रूप का मतलब समझाते हैं। बाद के लोग इसमें अलग अलग मतलब ढूंढेंगे, लेकिन वाल्मीकि नहीं। यहाँ खामोशी ही सच्चाई है। जन्म के समय बच्चे का नाम रखा गया दशग्रीव, यानी 10 गर्दन वाला। शुरुआत में वाल्मीकि इसी नाम का इस्तेमाल करते हैं। एक और नाम बाद में आएगा। वो नाम उसे जन्म से नहीं, बल्कि शिव के साथ एक मुठभेद दन के बाद मिलेगा, जब उसकी दहादह से तीनों लोग कांप उठेंगे। रू यानी रोना और रव यानी रुलाने वाला। तब वो रावण कहलाएगा। लेकिन यहाँ जन्म के समय वो सिर्फ दशग्रीव है। बचपन से ही दशग्रीव सबसे अलग था। वाल्मीकि उसकी ताकत, उसकी निडरता और उसके असरदार व्यक्तित्व की बात करते हैं। वो राक्षस स्वभाव के साथ पैदा हुआ था, क्योंकि उसके जन्म का समय ही अशुभ था। लेकिन वो अर्षि पुलस्त्य का पोता भी था, महान ऋषियों के खानदान से। उसके पास बहुत तेज दिमाग था और पवित्र ज्ञान को समझने की काबिलियत थी। राक्षस की ताकत और ब्राह्मण की बुद्धि दोनों एक साथ सामने आए। यहाँ वाल्मीकि एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। देवता दशग्रीव से डरे हुए थे, किसी अपराध या किसी जुल्म की वजह से नहीं। उन्हें डर था कि ऐसी ताकत वाला जीव आगे चलकर क्या बन सकता है। स्वभाव से राक्षस, खानदान से अर्षि और बेहिसाब ताकत का मालिक। ये बुराई का डर नहीं है, ये इस बात का डर है कि वो क्या कुछ करने के काबिल है। वाल्मीकि इस फर्क को बचाए रखते हैं। ये बच्चा पापी पैदा नहीं हुआ था, वो पैदा हुआ था बेहद सामर्थ्यवान और खतरनाक, और इसीलिए स्वर्ग की नजर उस पर थी। एक विलन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत के तौर पर जिसका भविष्य अभी तय होना